पाप में जीने वाला व्यक्ति कभी भी प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकता। एक बार जब तक आप पाप से अलग नहीं होते तब तक आपको सब एक ही तरह दिखते हैं। वो आपको हमेशा के लिए चंगा करना चाहता है, लेकिन आप उसे थोड़ा चंगाई पा करके फिर आप दुष्ट को मौका देते हैं, फिर आप बीमार होते हैं, फिर आप प्रॉब्लम में जाते हैं, फिर आप पाप की दशा में चले जाते हैं, जिसके कारण से बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। फिर आप प्रभु को पुकारते हैं, लेकिन बहुत देरी होता है। चंगाई छुटकारे से ज्यादा भी बड़ा आनंद आपको पवित्रताई में जीने के बाद आता है। आप निर्णय तो ले लीजिए। मैं आपको आज उसका भेद समझा रहा हूं। पाप में जीने वाला व्यक्ति कभी भी प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकता। एक बार आपको अनुग्रह मिलता है, जब आप दुनिया में पापी रहते हैं, प्रभु का अनुग्रह मिलता है, आप उससे अनुग्रह पाते और उसके आप करीब आ जाते हैं। वो आपने पा लिया। अब आपको उसके वचनों को सुनना चाहिए और निर्णय लेना चाहिए, ताकि आप उसकी आशीषों को पाते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। पहली बार आपने प्रभु को जानकर चंगाई पा ली, बिना वचनों को स्वीकार किए, बिना वचनों को माने, वो आपके लिए अनुग्रह है। वो सब के लिए वो चीजें होती हैं, लेकिन अब आपको प्रभु के वचनों के अनुसार चलना पड़ेगा। मसीह में हर एक व्यक्ति पवित्र होना चाहिए। हर व्यक्ति प्रभु को प्रेम करने वाला होना चाहिए। हर व्यक्तियों का जीवन प्रभु को प्रसन्न करने वाला जीवन होना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं, मेरी पत्नी जाती है चर्च, वो प्रार्थना करती है, मेरी पत्नी वचन पढ़ती है, मेरी पत्नी पवित्रताई का ख्याल रखती है, मैं थोड़ा काम में रहता हूं। वाह, क्या बात है ये। इससे आप नाश हो रहे हैं। आपकी पत्नी जीवन को देख रही है और जीवन की ओर जा रही है, लेकिन आपका परिवार का जो संघर्ष वो कम नहीं होता है। थोड़ा बहुत कम हो सकता है, लेकिन जब दोनों पति पत्नी, परिवार, आपके बच्चे सब पवित्रता में चलेंगे और अपने जीवन को प्रभु को प्रसन्न योग्य रखेंगे, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके जीवन में कोई भी संघर्ष नहीं होगा। हर समय आप अपना मार्ग खुलते हुए देखेंगे, हर एक काम में सफलता देखेंगे, यीशु मसीह के नाम में। बाइबल केवल पास्टर के लिए नहीं, केवल प्रचारकों के लिए नहीं, आप हर एक विश्वासियों के लिए है। पवित्रताई जीवन बहुत ही रहस्यमय जीवन होता है, बहुत ही। जब आप पवित्रताई में चलना शुरू करेंगे, आपकी जुबान कंट्रोल में जब आने लगेगी, जब आप अपनी सोच में बदलते जाएंगे, आप देख पाएंगे आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्री के रूप में, एक परमेश्वर के जन के रूप में इस धरती पे चलेंगे। जब तक आप पाप से अलग नहीं होते तब तक आपको सब एक ही तरह दिखते हैं। हाँ, यीशु मसीह के लोग, अरे वही, अरे विनय जो प्रभु को नहीं जानते, जो पवित्र जीवन नहीं जीते, अरे वही, सब आपको एक ही तरह दिखेंगे। और आपको डिसीजन लेना समझ नहीं आता, आपको निर्णय लेना समझ नहीं आता। आपको लगता है सब एक ही तरह है। पास्टर भी केवल प्रीच करते होंगे, एक विश्वासी भी केवल प्रीच करता होगा, बाकी सब जीते होंगे। ऐसा नहीं है। सबसे अलग है मसीहत। मसीहत पवित्रताई पर जोर देती है, पाप से अलग रहने का संदेश देती है बाइबल। क्योंकि बाइबल का उद्देश्य, यीशु मसीह का उद्देश्य केवल आपको इस धरती पर समृद्धिशाली करना ही नहीं है, परंतु प्रभु का उद्देश्य आपको अपने साथ और अपने करीब रखने का उद्देश्य, अपने साथ स्वर्ग रखने का उद्देश्य है, और आपको अपने पुत्र और पुत्री के रूप में रखने का उद्देश्य है। प्रभु का उद्देश्य है कि वो आपके साथ रहे और आप उसके साथ रहें। क्योंकि मनुष्य परमेश्वर से अलग हो करके केवल और केवल दुष्टता करता है। उसके अंदर कोई भय नहीं होता। उसके मन में जो आता है उसको लगता है कि ये ठीक है। किसी को कुछ करते देखेगा, वो सोचेगा ये कर लेता हूं, ये ठीक है। अब मुझे उससे लड़ाई करना चाहिए, उसके मन में आ गया, हाँ ठीक है, क्योंकि वो मैंने सुना कि उसने मेरे बारे में कुछ गलत बोला, केवल सुना, और उसके लिए वो लड़ने के लिए तैयार हो गया। उसको लगता है मैं लड़ सकता हूं, ये ठीक है। एक मनुष्य को लगता है कि उसने मुझे गाली दी, अब मैं इसे भी गाली दूंगा, क्योंकि यही नियम भी होता है। उसने मुझे गाली दी, मैं कैसे रह सकता हूं, संसार में यही नियम है। तो उनको लगता है ये ठीक है। लेकिन हर चीजें जो आप ठीक समझते हैं वो ठीक नहीं है। इसीलिए एक मनुष्य को
परमेश्वर की जरूरत है, क्योंकि वो परमेश्वर से निकला है और उसे परमेश्वर के साथ जुड़े रहना चाहिए और उसे परमेश्वर का वचन के अनुसार काम करना चाहिए। फिर जो कुछ उसके मन में आएगा वो वचन से देखेगा कि हाँ ये करना उचित नहीं है, वो रुक जाएगा, क्योंकि उसे मालूम है परमेश्वर के वचन पर चलेंगे तो सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ ठीक होगा, उसका वायदा है। लय व्यवस्था की पुस्तक 20 अध्याय उसका 7 और 8 वचन पढ़ेंगे। लय व्यवस्था उसका 20 अध्याय उसका 7 और 8। मैं आपको पवित्रताई और अपवित्रताई, शुद्धता और अशुद्धता के बीच में अंतर बता रहा हूं। और ये केवल हमारी बातें नहीं, परंतु ये परमेश्वर की बातें हैं, ये प्रभु का वचन है, ये प्रभु की आवाज है आपके लिए। वो कहता है इसलिए तुम अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो, पवित्र करो और पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। वचन कहता है, प्रभु खुद कह रहा है, इसलिए तुम अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो। कुछ लोग सोचते हैं कि आज प्रभु भोज लेना है, आज पवित्र बनो। कुछ लोग सोचते हैं आज चर्च जाना है, आज पवित्र बनो। कुछ लोग सोचते हैं आज प्रार्थना करनी है, आज फास्टिंग करना है, पवित्र बनो। लेकिन प्रभु कहता है तुम अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो। बने रहने का मतलब होता है किसी चीज पर लगातार काम करना। जैसे हम किसी अपने बच्चे को बोलते हैं बेटा तू इस काम को करना और पूरे दिन कर लेना ताकि काम पूरा हो जाए। केवल करना ही नहीं परंतु इसे करते रहना। प्रभु कहता है तुम पवित्र बनो और बने रहो। अपने आप को पवित्र करो, पवित्र करने के बाद उसमें बने रहो, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। इसका मतलब जब आप पवित्र नहीं होते तो आप अपने परमेश्वर को अपना नहीं कह सकते। बहुत सारे लोगों की बाइबल में इस बात की गवाही है, उन्होंने अपने जीवन को पवित्र रखा, उन्होंने प्रभु पर विश्वास रखा और वो उनका परमेश्वर कहलाने में कभी नहीं लजाया। आप सोचो कि आप एक व्यभिचारी व्यक्ति हैं और आप व्यभिचार करते हैं, आपकी पत्नी आपके साथ है, आपका पति आपके साथ है, या फिर आपकी शादी नहीं हुई है और आप ऐसे रिश्तों में हैं और आप कहते हैं स्वर्ग का परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, यीशु मसीह मेरा खुदा है, और लोग जानते हैं कि आप पाप में हैं। आप सोचो कि आपका परमेश्वर लजाता नहीं होगा? मैं आपसे कहता हूं उसको शर्म आती है, वो आपके साथ नहीं रहता। आप शराब पीते हैं और आप भर भर के नशे करते हैं पूरा, और आप कहते हैं मैं यीशु मसीह का हूं, मैं परमेश्वर का हूं, मेरी प्रार्थना वो सुनता है। आपका परमेश्वर आपसे लजाता है और आपके साथ नहीं रहता। मैं आपसे कहना चाहता हूं उसको शर्म फील होती होगी, कितना नशे करता है, इतना मेरे वचन को नहीं मानता और कहता है मेरा परमेश्वर है वो। क्योंकि प्रभु क्या कहता है, पवित्र बनो, अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। आगे वचन आगे का, और तुम मेरी विधियों को मानना और उनका पालन भी करना, क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूं। तुमको कठिन ना लगे, तुम निर्णय केवल ले लो, मैं खुद तुम्हें पवित्र करूंगा। जैसे प्रभु कहता है मैं तुम्हारा चंगा करने वाला प्रभु, तो तुमको वो आपको चंगा करता है। वो कहता है मैं तुम्हारे संग रहने वाला परमेश्वर हूं, वो तुम्हारे संग रहता है। वो कहता है मैं तुमसे प्यार करने वाला परमेश्वर हूं, वो तुमसे प्यार करता भी है। उसी तरह कहता है मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला परमेश्वर हूं, और वो आपको पवित्र भी करता है यदि आप निर्णय ले लेते हैं। आपको निर्णय लेना पड़ेगा, नहीं तो आप बहुत पीछे जाएंगे, नहीं तो आप बहुत सारी चीजों को खो देंगे। आपने जो कुछ भी प्रभु से प्राप्त किया है, चाहे वो बड़ी गवाहियां हो, बड़ी आशीषें हो, यदि पाप को आप जगह देंगे तो सब कुछ टूटकर बिखर जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं यदि आपने चंगाई पा ली है, बहुत बड़ी चंगाई पा ली है, यहां तक कि डॉक्टर और हर जगह से आपको जवाब मिल गया और आपके परिवार में कोई सदस्य आज प्रभु की चंगाई के द्वारा जीवित है, आपने प्रभु के इतने बड़े काम को देखा और प्रभु को आप आदर नहीं देते, क्या मतलब है आपको प्रभु से चंगाई पाने का?
वो प्रभु आपको हमेशा के लिए जीवन देना चाहता है, लेकिन आप केवल थोड़ा थोड़ा जीवन चाहते हैं, फिर उसे छोड़ देते हैं आप। वो आपको हमेशा के लिए चंगा करना चाहता है, लेकिन आप उसे थोड़ा चंगाई पा करके फिर आप दुष्ट को मौका देते हैं, फिर आप बीमार होते हैं, फिर आप प्रॉब्लम में जाते हैं, फिर आप पाप की दशा में चले जाते हैं, जिसके कारण से बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। फिर आप प्रभु को पुकारते हैं, लेकिन बहुत देरी हो जाती है। जब तक आप पाप में जी रहे, जब तक आप पाप में जी करके और निर्णय नहीं ले रहे हैं आप पवित्रताई के लिए, तभी तक आपको पवित्रताई में जीना, आपको लगेगा कि अरे बहुत उबाऊ जीवन होगा पवित्रताई का जीवन, इसमें ना लोग हंसी मजाक कर सकते हैं, बहुत उबाऊ होगा, गंदे गानों पे डांस करना, गाना, गालियां देना सब मना हो जाएगा, कैसे जीऊंगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब तक आप पाप में हैं तभी तक आपको लगता है कि पवित्रताई कठिन है और पाप में ज्यादा मजा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप निर्णय ले लेंगे पवित्रताई के लिए, पाप से ज्यादा आनंद आपको पवित्रताई में आएगा। जैसे आपको गरीबी में जीना आनंद नहीं आता, अमीरी में जीना आनंद आता आपको, वैसे ही आपको पाप में जीने से अच्छा आपको सबसे बड़ा आनंद पवित्रताई में आएगा। आपके घर का कोई बीमार व्यक्ति, आपके परिवार का, आपके घर का कोई व्यक्ति बीमार रहे तो आपको आनंद आएगा? बताइए, नहीं आएगा। लेकिन जब वो व्यक्ति ठीक रहेगा, आपका परिवार, तब आपको आनंद आएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जैसे बीमारी के आने से आपके परिवार में आनंद नहीं होता, आप में आनंद नहीं होता, वैसे पाप का जीवन कोई आनंद नहीं है। वो आपको शैतान पूरी तरीके से नष्ट करने पर है। जैसे चंगाई, छुटकारा, अद्भुत काम आपके आनंद होने का कारण होता है, वैसे जब आप पवित्रताई को अपना लेते हैं मसीह में, शुद्धता को अपना लेते हैं मसीह में, प्रभु के वचन को मानना शुरू कर देते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, चंगाई, छुटकारे से ज्यादा भी बड़ा आनंद आपको पवित्रताई में जीने के बाद आएगा। आप निर्णय तो ले लीजिए, आप उसमें जीना तो शुरू कर दीजिए।